आप हम चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज दिन भर सबको लोगों को हर कामों में, हर काम में हमारे प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता, जैसे मेरे के पंख तो अपने बच्चे को छुपा कर उसे संभाल के रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे दिन हमारी रक्षा किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। सारी आशीष में धन्यवाद देते हैं, सारे उपकारों को हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। तो हमारा परमेश्वर है पिता, और जीवित परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर, इसलिए हमारा आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हर संगति को दिया आपने, इसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। हर दिन हमें नया बल से नया सामर्थ्य में आशीषित करते हैं, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। तू महान है पिता परमेश्वर पिता। आप ही अच्छे कर्म करते हैं पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर पिता, आप मर्दों को बीच में हमें देते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम जिंदा बचाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने लहू में धो की शुद्धि किया, इसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक भलाई के लिए, हर एक उपकारों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। हर प्रयोग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता। हर एक लोग हमें बल और सामर्थ देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। प्रतिदिन हमके मन्ना देते हैं, प्रतिदिन की हमें रोटी देते हैं, प्रतिदिन हमें आशीष देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कि आप महान कार्य करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, हर एक प्रयोग को पिता, हर एक कामों में आपने सहायता करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम जीवन आपके द्वारा हम जीवन में दाए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जहाँ पिता हर एक लोग पिता परमेश्वर आपको जानने पाए पिता, आप ही महान है, अच्छे काम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने कहा प्रभु, हम तो आप कभी नहीं छोड़ो, कभी नहीं त्यागे, जब अंत में मेरे संग रहोगे पिता परमेश्वर पिता। हमारे संग रहते हैं पिता। आपने वचन में क्या प्रभु, कि जो परम पिता की छाया स्थान पर ठहरेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे डेरे के निकट कोई दुख, तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं है। दूतक हमारी रक्षा और सहायता करता है, अपने द्वारा हमारी रक्षा और सहायता करता है प्रभु। अपने वचन में क्या है प्रभु, कि मैं अपनी आगे पर्वतों को लगाऊं, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश पृथ्वी नभों सब रात दिन हमारी रक्षा और सहायता करता है, इसके धन्यवाद करते हैं। आपने कहा वचन में पिता, वही तो पिता परमेश्वर पिता प्राणों को रक्षा करते हैं, वह तेरे आने और जाने में आपकी बड़ी सहायता और रक्षा करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारी रक्षा और सहायता करके अपने चरण में कहा कि मत डर, मैं तेरे संग साथ हूँ। मैं तेरा परमेश्वर को तेरे लानत पकड़ के मेरी सहायता करूंगा प्रभु। आपने हर लोग को हमारी सहायता करते हैं प्रभु। आपकी प्रभुता महान है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष महान है पिता परमेश्वर, जो हम प्रतिदिन हमें देते हैं पिता। नया ऊर्जा से भरते नहीं, सामर्थ्य से भरते नहीं, अभिषेक से भरते हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम आपके द्वारा जीवन पाते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद है। अपने कहा पिता, वचन में कहा परख कर देखो यह वह कैसा भला है, क्या है धन्य वह पर जो प्राण लेके खाते हैं। हम आपके चरण में हाथ देते हैं पिता परमेश्वर, हमारा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा वचन में प्रभु जी की, कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो पड़ती हैं, तो मुक्त करता है पिता परमेश्वर। हर एक भागों से मुक्त करता, हमें शांति देता है पिता। आपने के वचन में कहा प्रभु, कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ पिता। जैसे संसार देते वैसे मैं अपनी शांति देते हैं परमेश्वर पिता। हमें अपनी सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं पिता परमेश्वर पिता। आज दिन भर की रोटी, दिन भर की मन्ना आज से हमें तृप्त किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक कामों में, हर जनों में पिता हमें रखी, इसके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। आप पिता परमेश्वर पिता, आपने कहा अपनी सारी चिंताओं को ऊपर डाल देते हैं पिता। आज अपना अपनी सारी चिंताओं को हम ऊपर डाल दिए पिता। फिर से अपनी संगति में उपस्थिति को दिया पिता, तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता, ताकि हम बल पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, फिर से आपकी संगति में आने में सहायता करते हैं पिता परमेश्वर पिता। जितने भी जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर पिता, उनकी और सहायता मदद कर पिता परमेश्वर पिता, ताकि आपके द्वारा हम प्रकाश पाते, आपके द्वारा जीवन पाते, इसके लिए हम आप धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। आज के लिए का हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर पिता, अपने दास दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष देना पिता पिता।
ताकि हम वचन से और मजबूत होने पाए। पिता परमेश्वर, आपने कहा प्रभु, मतलब रोटी से नहीं प्रभु जी, हमारे आपके वचन से हम जिंदा और जीते रहने। पिता आपने कहा प्रभु, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से, तेरी आत्मा से कभी न उतरने पाए, रात में और दिन मनन करने पाओ। पिता परमेश्वर पिता, आपने अब्राहम को कहा प्रभु कि मेरी उपस्थिति में चल और शुद्ध हो जा। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में चला और शुद्ध हो जाता। प्रभु मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं घटू आप बढ़े हमारे जीवन से। पिता परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, हर एक लोग पिता आपकी ओर मन लगाने पाए। पिता परमेश्वर पिता, आपके वचन की ओर मन लगाने पाए। पिता परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आपके वचन कुछ बर्बाद हो रहा मान पिता। हाँ प्रभु, वचन में ये परमेश्वर अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगी, यीशु के नाम से भागता है। पिता परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आपने कहा वचन में, तू विश्वास कर, तू मेरी महिमा को देखेंगे, तू विश्वास कर, तो घराना उद्धार पाएंगे। पिता हर एक घराना उद्धार पा जाए। पिता हर एक जीवन उद्धार पाने पाए, कोई एक भी आत्मा नाश ना होने पाए। पिता परमेश्वर पिता, सबको आपके हाथों में सौंपते पिता, संगति के लिए हम खोलने पाए। पिता भूखे प्यास आपके होने पाए। पिता यस पिता, सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर पिता, तू हमारी रक्षा और सहायता करता है प्रभु जी, सब कुछ प्रभु आप ही हैं। पिता परमेश्वर पिता, इस जीवन देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उपकारों को प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पिता आप ही महान है। पिता परमेश्वर पिता, और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, जूम मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर पिता, हर जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु आज सब कुछ आशीष आपको मिलने पाए। पिता परमेश्वर पिता, ताकि हम वचन से और मजबूत होने पाए, संगति से और मजबूत होने पाए। पिता परमेश्वर पिता, आपके वचन में क्या पढ़ते हो, शिक्षा पाना, संगति करना और कितना प्रार्थना लगे रहने पाए। पिता परमेश्वर पिता, हर प्रार्थना में ललीन हम लड़ने करने पाए। पिता परमेश्वर पिता, आज सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर पिता, मैं और सामर्थ देना। पिता परमेश्वर पिता, आज पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर पिता आज की मीटिंग में जुड़ रहे हैं, पिता जी भी दुख परेशानी पिता आज वचन के द्वारा सामर्थ मिलने पाए, उनके जीवन में अभिषेक से भरने पाए। पिता परमेश्वर पिता, आपने कहा पिता कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, पवित्र आत्मा भला है, उसकी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर पिता, अपने कहा हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करने पाओ, किसी मुक्त जलने पाओ। पिता परमेश्वर पिता, आपके चरण में हमें सब कुछ मिला है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके आशीष को धन्यवाद देते हैं, उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर ने समय में भी तो आपने जोड़ा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें और सहायता किया प्रभात नगर में, सहायक भाई किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज के हर एक पिता परमेश्वर पिता, वचन से भी आपके हाथों में सौंपने, स्तुति आराधना को भी आपके हाथों में सौंपने की प्रभु, आत्मा सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु, हमारी सहायता मत करिए, यीशु के नाम से मान सन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। भजन करोगे? जी। करो। भजन संहिता, ये गीत नंबर है 68 नंबर, यीशु नाम में उद्धार। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रभु राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। तो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया।
प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। शांति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। 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 और गा रहे हैं। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के सन्मुख आओ। निश्चय ही जानो यहोवा परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया है। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के सम्मुख आओ। निश्चय ही जानो यहोवा परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया है। हम उसकी प्रजा, उसकी चराइयों के भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चराइयों के भेड़े हैं। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। आनंद यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के सन्मुख आओ। निश्चय ही जानो यहोवा परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया है। उसके फाटकों में दे धन्यवाद। उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। आनंद यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के सन्मुख आओ। निश्चय ही जानो यहोवा परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के सन्मुख आओ।
नित्य ही जानो यहोवा परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया है। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के सन्मुख आओ। नित्य ही जानो यहोवा परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। गीत नंबर 79। हम्म। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर यीशु विजय हुआ है, क्रूस पर यीशु विजय हुआ है, देने अनंत जीवन दान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। गाना गाए 77 यीशु में। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का है। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का है। ये जीवन है पानी का बुलबुला, ये जीवन है पानी का बुलबुला। हवा लगत फुट जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगत गल घुर जाई, बदन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कागज का पुड़िया, ये जीवन है कागज का पुड़िया। हवा लगत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अब समय होगा कि हम आप गवाही बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, और यदि आपके पास प्रश्न है तो प्रश्न भी आप बोल सकते हैं। हाँ दीदी, जय यीशु। जय यीशु की। हाँ दी, गवाही देंगे कि जीवित परमेश्वर का, कि प्रभु, जीवित को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है, आज का दिन दिखाया परमेश्वर ने। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमारे हरे शरीर अंग को चलाए मान रखा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसने हर एक काम में आशीष दिया, प्रभु आने जाने में हर एक दुर्घटना से बचा के रखा है, प्रभु की संगति महिमा करने पा रहे हैं, इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय का 3 से 10। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन में वो धीरे धीरे जाया करता था। वह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश में से और हरमोन के पहाड़ों और मिसागार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ।
तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगें और लहरों में डूब गया हूँ। तभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को ही उसका गीत गाऊंगा और अपना जीवन दाता ईश्वर को प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रुओं के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरे निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ शन्ना। ओ शन्ना। वचन बोलेंगे, हाँ, वचन बोलेंगे। हाँ एक सौ पैंतालीस का भजन संख्या 145 का 18-19। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। वो अपने डेरेरों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। चलो आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी। हम्म। भजन संहिता 124 का 8। हम्म। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। हालेलुया। आंटी एक रिक्वेस्ट था। हाँ, वो तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा, तुम्हारी आवाज कट रही है। जो यूट्यूब, अब आ रही है। हाँ, हमारी। वो मम्मी बोल रहे थे कि जो आप यूट्यूब में वीडियो डालते हो चैनल में, वो मम्मा देखते हैं, तो आप बोल रहे थे कि आप कुछ दिन से भी डाल नहीं रहे थे, तो बोल रहे थे कि आंटी को अगर बोलना, अगर हो पाएगा तो डालेंगे, वो देखते हैं रोज। ठीक ठीक, हाँ मुझे मालूम है। अभी नहीं डाल पा रहा था, जी। सॉरी। हाँ, डालेंगे। जी आंटी। जैसे कि जय मसीह की। यीशु दीदी। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखते हैं, अब तक संभाल के रखे हैं, तक अपने महिमा में बना के रखे हुए हैं, तो रखेंगे, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उस जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दया हमारे ऊपर की भूल नहीं होती रहती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने की सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी हम सुचारू रूप से चलायमान हैं, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे इफिसियों 1:13। जब हमने सत्य का वचन सुना, जब हमने सत्य का वचन सुना, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार, और जिस पर हमने विश्वास किया, और जिस पर हमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। शन्ना। ओ शन्ना। दीदी आगे बोलेगा। हाँ, बोलो आगे। बोलो। यीशु ने कहा, बोलो यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मार्ग, मार्ग, सत्य सत्य और जीवन और मैं ही हूँ। लही हो। हालेलुया। हालेलुया। हो शन्ना भी बोलो, हो शन्ना बोलो। आगे बोलो हो शन्ना। होशियाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाते हैं आगे फिर। और कोई नहीं है बोलने वाला वचन? जय सो दीदी। अरे जल्दी जल्दी बोला करो जी, हम बोलेंगे तब बोलोगे क्या? बोलो नहीं जय। दीदी, दीदी बोले हैं 6:35, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो। आज मेरे बेटे ने मुझे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पूरे एक्सोडस निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय को उसने सुना है। वो उसका जब बाइबल पढ़ रहा था, हिंदी बाइबल, तो उसको याद नहीं आ रहा था कि कैसे गाते हैं। तो उसने मुझे पूछा कि कैसे गाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आज इस गीत को गाना चाहिए आप लोगों के सामने भी। भजन निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय। कौन कौन जाता है इस गीत को? निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय बाइबल का सबसे पहला गीत है। जब मूसा और मरियम और हारून ने और सारी इस्राएली मंडलियों ने गाया था, जब उन्होंने इस्राएल मिस्र से छुटकारा पाया था, अर्थात फिरौन से छुटकारा पाया था। कितनों को आता है ये? कोई तो बोलो। मौर्य सिस्टर, आता है ना आपको? हाँ, मेरे को आता है। लूटन, आपको आता है? नहीं दी। चलो आज सीखना। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया। उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर किनारे डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर किनारे डूब गए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है,
उसका नाम यहोवा है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू को भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। तू को भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। महाप्रतापी भय के योग आश्चर्य कर्म का करता है। महाप्रतापी भय के योग आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपनी करुणा से अपनी प्रजा की अगुवाई की। तूने अपनी करुणा से अपनी प्रजा की अगुवाई की। तू आप स्थिर करता है, सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। तू आप स्थिर करता है, सदा सर्वदा राज्य करेगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा,
क्योंकि वो महाप्रतापी है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. I will enter his gate with thanksgiving, my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मांस खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके जी उठने से मैंने जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। But by spirit says the Lord,
not by my power, not by my spirit, but by spirit, says the Lord. ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, 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 पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। होजाना, होजाना, होजाना इन द हाईएस्ट। ओ प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं। होशाना, होशाना, होशाना सबसे ऊंचे में, होशाना सबसे ऊंचे में, होशाना सबसे ऊंचे में। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। राजा है, राजा है, संसार को जीत लिया वो राजा है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। त्राता है, त्राता है, पाप क्षमा करने वाला त्राता है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा त्राता है। ज्योति है, ज्योति है, अंधकार मिटाने वाला ज्योति है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरी ज्योति है। जीवन है, जीवन है, मृत्यु से बचाने वाला जीवन है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण
आराधना तेरी। I worship you, I worship you, oh Lord, thy reason I live is to worship you. I worship you, I worship you, oh Lord, thy reason I live is to worship you. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। I worship you, I worship you, oh Lord, thy reason I live is to worship you. I worship you, I worship you, oh Lord, thy reason I live is to worship you. Holy, 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 O Lord, God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. Holy, 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 O Lord, God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. पवित्र 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 प्रभु, सेनाओं का यहोवा प्रभु। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। होशाना, होशाना सबसे ऊंचे में, होशाना, होशाना सबसे ऊंचे में। पवित्र 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 प्रभु, सेनाओं का यहोवा प्रभु। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. मसीहा भेगा शत्रु ही का होगा, मुझे लेगा जानन महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान पवित्र परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आज के दिन हम आपकी जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ और आपका गुणानुवाद गाते हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, जीवतों के परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, आप इज़राइल के परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले हैं, आप हमारे सृजनहार हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आशीषों का वारिस बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आपने हमें बुलाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके तरस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पराक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रभुता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
आपके ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बुद्धि के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके समझ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपकी हर एक योजना के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके हर एक प्रभु वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो पवित्र है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन ताया हुआ है, चांदी के नाए मिट्टी पर भट्टी पर 7 बार निर्मल किया गया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 करते हैं। ओ जीवित परमेश्वर, आपके स्वर्ग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपका सिंहासन है, आपके चरणों की चौकी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिस पर हम रहते हैं प्रभु। हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके स्वर्गदूतों के लिए जो निरंतर कहते रहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, जो था और जो युगान युग जीवता है, आदर और महिमा और धन्यवाद केवल उसी का है। जब 4 प्राणी उस 24 सिंहासन के सामने दंडवत करते हैं तो वो 24 प्राचीन इस बात को कहने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, वे अपना अपना मुकुट आपके सिंहासन पर डालते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू ही ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो तेरी इच्छा में थी इसलिए सृजी गई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके काम बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, आपकी चाल ठीक और सच्ची है, कौन आपसे न डरेगा और आपके नाम की महिमा न करेगा। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर धन्यवाद करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपके सब निर्णय ठीक और सच्चे हैं। धन्यवाद 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 कि आपने स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र और जल के स्रोतों को बनाया। धन्यवाद 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 कि आप भविष्यवक्ताओं की आत्माओं के परमेश्वर है। धन्यवाद 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 क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है, आप धर्मी परमेश्वर है, आप न्यायी परमेश्वर है, आप मनों को परखने वाले प्रभु है, आप मनों को जांचने वाले प्रभु है। हाँ प्रभु, आप हृदय को परखने वाले प्रभु है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहला उठा, सारी वस्तुएं चाहे स्वर्ग की पृथ्वी की देखी अनदेखी, प्रधानता अधिकार प्रभुता और सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर, हाँ प्रभु सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, बस सब वस्तुओं में प्रथम है, सारी वस्तुएं उसी में स्थिर है। वो दे अर्थात कलीसिया का सिर है, आदि मरे में से जो उठने वालों में पहला उठा है। आपकी प्रसन्नता इसी में कि सारी परिपूर्णता उसी में वास करे, ताकि सब कुछ में वही प्रधान ठहरे। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा उसने सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। हाँ प्रभु, उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा उसने हमारा भी अपने साथ मेल कर लिया। हम जो निकाले हुए बुरे कामों के कारण मन से क्रूस के बैरी थे, पवित्र निर्दोष निष्कलंक बनाकर अपने सामने उपस्थित किया। ओ धन्यवाद जिसमें प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। धन्यवाद देते हैं जिसमें परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ओ जो महिमा का प्रकाश तत्व की छाप है, सामर्थ के वचन से सब कुछ को संभालता है, जिसने अधार्मिकता से बैर और धार्मिकता से प्रेम रखा, इसलिए आपने उसके सब साथियों से बढ़कर उसे हर्ष के तेल से अभिषेक किया। ओ जो शांति का राजा, धार्मिकता का राजा है, शालोम में मलिकिसिदक की रीति पर युगान युग का महायाजक है, जो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है, जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी होता है, परीक्षाओं में हमारी सहायता करता, हमारे लिए निवेदन और विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है, जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है, स्वर्ग से ऊंचा सच्चे तंबू का सेवक है, जो उत्तम वाचा का जामीन है, जो निर्दोष निष्कलंक प्रेरणा, जो नई वाचा का मध्यस्थ यीशु है, जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला यीशु है, जो कल आज और युगान युग एक सा यीशु है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी क्रूस की मृत्यु के लिए। हम भी इस बात को कहते हैं प्रभु, हम तो आपके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, अब हम जीवित नहीं रहे परंतु मसीह हम में जीवित है, और हम जो जीवित है तो केवल इसी विश्वास से कि उसने हमसे प्रेम करके अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके लहू के लिए, जिस लहू ने प्रभु सनातन आत्मा के साथ मिलकर आपको अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, ताकि हमारा विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध हो जाए और हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आज के दिन आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए। हाँ, यहोवा और यहोवा के भय की आत्मा, बुद्धि और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, ओ काम करने में प्रवीणता देने वाली आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भला आत्मा, स्थिर आत्मा, पवित्र आत्मा, उदार आत्मा,
हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें पिता की इच्छा को पूरी करना सिखाता है, धार्मिकता के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। ओ धन्यवाद, भिन्न भिन्न भाषा बोलवाने वाली आत्मा जो हमें कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार करता है। ओ धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद सत्य की आत्मा, जीवन की आत्मा जिसने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद देते हैं पालकपन की आत्मा ने हमें पिता और अब्बा कहने का अधिकार दिया। ओ बयाने की आत्मा ने मैं भर भर के प्रार्थना करना सिखाया। ओ धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आपकी आत्मा में धोती है। धन्यवाद कि आपकी आत्मा में पवित्र करती है। धन्यवाद 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 महिमा की आत्मा जो हम पर छाया करती है। अनुग्रह की आत्मा ने हम पर अनुग्रह किया है। धन्यवाद सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा के लिए धन्यवाद। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता और नम्रता और आत्मा के लिए धन्यवाद। उस अमरता की आत्मा के लिए धन्यवाद। उस जीवनदायक आत्मा के लिए आपका धन्यवाद। ओ भविष्यवक्ताओं की आत्माओं के परमेश्वर, आज के दिन हम आप सनातन आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो परम धन्य है, द्वैत अधिपति है, सारी अमरता उसमें अगम्य ज्योति में रहता है, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा और न देख सकता है। प्रतिष्ठा, राज्य, युगान युग आपकी, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। आज के समय में प्रभु फिर से हम अपने देश को आपके हाथ में लाते हैं। प्रभु बहुत सारी विषम परिस्थितियां इस देश में हैं, हमारे राज्य में है प्रभु। पवित्र आत्मा दया करे, दया करे, दया करे। फिर से प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे देश और हमारे राज्यों को सांप्रदायिक दंगों से बचाइए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपने तरस को प्रकट करिए, अपनी भलाई को दिखाइए प्रभु, अपने प्रेम की आत्मा को काम करने दीजिए राजा, ताकि लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। शैतान कितना भी हम एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करे, पर ये देश कंधे से कंधा मिलाकर एक खड़ा हो सके, ये केवल आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है प्रभु। इसलिए अपने अनुग्रह को दीजिए। आज के दिन प्रभु हमारे देश के प्रधान अधिकारी, न्याय को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, न्याय प्रशासन के लिए, न्याय प्रणाली के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पिता पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु सरकारी जितने कार्य कार्यकर्ता है प्रभु, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सब के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, जो इस देश को सुचारू रूप से चलाते हैं प्रभु। हम आपके अनुग्रह को उनके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। हम अपने देश के किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। हर एक बेरोजगार बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पवित्र आत्मा हर एक बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु किसी प्रकार से समस्याओं में हम की समस्या को दूर करें। हाँ प्रभु हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटे हुए हैं, यीशु के नाम में जोड़ दिए जाएं। ओ पवित्र आत्मा विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विधुरों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका इस पृथ्वी पर अकेले जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें, उन पर अनुग्रह करें, क्योंकि आप अनाथों और विधवाओं को संभालने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि आप विधवाओं की सीमाओं को दृढ़ करते हैं। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इनकी सहायता करें। वेश्यावृत्ति करने वाली बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गलत शिक्षाओं के कारण से या गलत मजबूरियों के कारण से इन धंधों में काम करती हैं प्रभु, उनके जीवन को वहां से छुटकारा दें। किन्नरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी भी सहायता करें कि उनके जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो। ओ प्रभु देवदासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमारे समाज ने देवदासी बनने के लिए मजबूर कर दिया। ओ प्रभु उनके जीवन पर तरस खाएं ताकि वे भी उस बात से छूटने पाए, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु हर एक व्यभिचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी प्रकार से इन गलत कामों में लग गए हैं। हाँ प्रभु ने व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा दे प्रभु, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा। भ्रष्टाचार से इस देश को छुटकारा दे, आतंकवाद से इस देश को छुटकारा दे, नक्सलवाद से इस देश को छुटकारा दे। ओ प्रेमी पिता अपनी दया और अपने तरस को प्रकट करें, ये देश बचा लिया जाए। इस देश को प्रभु जी गरीबी से निकालें। पवित्र आत्मा हर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस से प्रभु इस देश को बचाएं। पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके तरस को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। हाँ प्रभु विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका विश्वास जाता ना रहे, उनके पांव पर अनुग्रह करें
करें कि आपके वचन के मार्ग में स्थिर हो। जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु और ध्यान से सुना है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आज भी आपका वचन काम करे। ओ प्रभु ने पाप करने से बचाए ताकि दुष्ट उनके जीवन को छू ना सके। हे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने बड़े प्रयास से आपके वचन को सुनाया है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपका वचन जैसे कार्यकारी होता है, उन्हें अपने हर एक समस्याओं से आपका वचन निकाल ले पाए। ओ पवित्र आत्मा निराशा यीशु के नाम में दूर होने पाए। आप प्रभु अपने जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन के लिए उस जीवित आशा को बने रहने दीजिए। पवित्र आत्मा जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना, उन पर तरस खाए कि वे आज के दिन आपके प्रेम को जान सके, और जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया उन पर तरस खाए कि वे आपके प्रेम में बने रहें। आज के दिन आपके पवित्र जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनकी रक्षा हो, वे दुष्ट के हाथ से बचाए जाएं। ओ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें, पिता और पुत्र में एक बनाए, पिता और पुत्र में सिद्ध बनाए, ताकि जगत जान ले कि यीशु मसीह को आपने भेजा है। पवित्र आत्मा आज के दिन इस सुंदर संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जहां जहां जिस जिस स्थान से जुड़े हैं उनके घरों के लिए, उनके शहरों के लिए, उनके नगरों के लिए, उनके गांवों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी पवित्र आत्मा उस स्थान में जुम्बिश करे। ओ प्रभु आपकी आत्मा उस स्थान पर मंडराए, शैतान की हर एक युक्तियों को विफल करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि दुष्टों की बुराइयों का अंत करते हैं, अपनी धार्मिकता को यीशु के नाम में स्थिर करते हैं। इसलिए क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर हैं, मन और मर्म के ज्ञाता, हमारी ढाल आपके हाथ में, आप सीधे मन वालों को बचाते हैं। आप धर्मी और न्यायी वरन ऐसे ईश्वर हैं जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो अपनी तलवार पर सांड चढ़ाए हुए तीर संधान चुके हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए आप मृत्यु के हथियार बनाते हैं, अपने बाणों को अग्नि बाण बनाते हैं, परंतु अब धर्मी परमेश्वर धार्मिकता के कामों से प्रसन्न होते हैं। हाँ धर्मी जन से प्रेम करते हैं, उन्हें अपने दर्शन से तृप्त करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धर्मी को अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहते हैं। हाँ प्रभु धर्मी को आशीष देते हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आज के दिन प्रभु हम आपके वचन से जब सीखते हैं हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट हो, क्योंकि बिना आपके अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा हम आपके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर तरस खाया प्रभु, हमारे जीवन में आज का दिन जोड़ा, हमारे शरीर के हर एक अंगों को सुचारू रूप से चलने दिया, हमारे शरीर के हर एक अंगों में प्रभु आपकी महिमा प्रकट होने पाई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु हम आपके नाम को अर्थात स्तुति रूपी बलिदान को, जो हाँ प्रभु होठों का फल है, जो आपके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ प्रभु जी आपने हमें चढ़ाने का अवसर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रेमी पिता हम आपके नाम का अंगीकार पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने होठों के फल को सृजा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके मुंह बंद हो चुके हैं, जिनकी आंखें नहीं दिखती, जिनके कान नहीं सुनाई देते, जिनके शरीर के हर एक कोई अंग काम नहीं करते, परंतु प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। हाँ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आंखों को खोला ताकि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके। आपने हमारे सिर पर उद्धार का मुकुट बांधा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी समझ की आंखों को ज्योतिर्मय किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु आपका धन्यवाद विश्वास की ढाल के लिए, आत्मा की तलवार के लिए, आत्मा में प्रार्थना और विनती करना सिखाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कंठ में जय जयकार डालने के लिए, बिछौने में पड़े पड़े आपका स्मरण करने के लिए, पिता रात के एक एक पहर आपके वचन पर ध्यान करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद, आपने हमारे पैरों को शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाए हैं, ताकि हम बहुतों से कह सकें कि परमेश्वर से मेल कर लो। हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे हृदय को अपना मंदिर बनाया है, आपकी आत्मा हम में रहती है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ जीवित राजा आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ और आपका गुणानुवाद गाते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आपकी देवड़ी में खड़ा रहना दूसरों के भवन में रहने से हमें
अधिक भावता है, क्योंकि आप सूर्य और ढाल है, अनुग्रह करते और महिमा देते हैं। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छा पदार्थ नहीं रख छोड़ते। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, आपके मन्ने को उठाने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। हाँ, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन पर ये दया करें कि जितनी जितनी जिसकी आवश्यकता है प्रभु वो उसे ग्रहण कर सके, क्योंकि आपका वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं राजा, हम आपको महिमा देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ हाँ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। अब अवसर है कि आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा देखते हैं। अच्छा हाँ, कल पूछा था ना हेमा ने, और कौन सा पत्थर, यिर्मयाह की किताब। यिर्मयाह की किताब उसका 8 अध्याय। एक पद, एक और दो पद पूछा था शायद ना। इसमें क्या पूछना चाह रही हो हेमा? जी इसमें लिखा हुआ है कि जो इन सब चीज़ों को मतलब करते हैं, उनकी उनकी हड्डियां ना उसमें हो जाएंगी, मतलब खाद बन जाएगी। उनके सामने। हाँ, तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इसमें बोलता है कि उनके सामने फैलाई जाएंगी, तो कैसे? आकाश के गणों के सामने। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि आप पुराने समय में जितना, जैसे भजन संहिता में भी आप पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है कि इनको आ, इनकी इनको मिट्टी देने वाला कोई ना मिले। मिट्टी देने वाला मतलब उनका फ्यूनरल ना, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी जगह में मर रहा है, रास्ते में मर रहा है, तो उसका उसका क्या होगा? उसका हड्डी तो फैला रहेगा ना, और जब फैला रहेगा तो कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? ये सूर्य चंद्रमा के सामने ही रहेगा। हाँ, समझ रहे हो। पर यहाँ पर अच्छा। इसका जो कहने का मतलब ये है कि जो लोग परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता करते हैं, जैसे आगे यदि आप पढ़ोगे इसको, तो परमेश्वर ने इनको निकाला, परंतु प्रजा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यदि आप 5 पद पढ़ो, वहां पर बोलता है कि यरूशलेम का पाप है ना, और इन लोगों ने क्या किया था? परमेश्वर ने इनको निकाला था और इन लोगों ने पाप किया था। ये क्यों बोल रहा है ये मियाँ? ये उस समय का है जब आप पहला राजा दूसरा राजा पढ़ोगे, आ, इतिहास में पढ़ोगे, जहां पर परमेश्वर जो है कि इन लोगों को बचाता था, छुड़ाता था, और ये फिर किस में चले जाते थे? फिर पाप करने में चले जाते थे, फिर गलती करते थे। तो जब इनकी गलतियां बढ़ गई तो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और यरूशलेम को पूरा जला दिया था इन्होंने, शहरपनाह पूरी बर्बाद कर दी थी इन लोगों ने। तो ऐसे समय में इन लोगों ने भविष्यवाणी की थी जब यिर्मयाह था, और यिर्मयाह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इसलिए ताकि इजरायली जो है इस बात को समझें कि ये कसदियों के पास चले जाएं, ताकि इनको नुकसान ना उठाना पड़े। और पर ये क्या सोचते थे कि नहीं,
कुछ बहुत सारे भविष्यवक्ता जो थे वो उनको बोलते थे कि नहीं नहीं, तुमको परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, तुमको यहीं रहना, तुमको कोई इज़राइल में मतलब मिस्र का राजा कोई भी बाबुल का राजा तुमको नष्ट नहीं करेगा। तो ये यिर्मयाह एक था जो बोलता था कि नहीं, परमेश्वर की सुन लो, तुम लोग पाप से फिर जाओ। तो ये नहीं करते थे। तो जब नहीं करते थे तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब नबूकदनेस्सर आया तो पूरी रीति से इज़राइल, यरूशलेम को क्या हो गया, मिट गया। मंदिर जो दोबारा बना था, जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, वो क्या हो गया, पूरा तहस नहस कर दिया गया, पूरा तोड़ दिया गया। और यहाँ तक कि पूरा जला दिया गया, उसका और नामो निशान मिट गया था उस समय। तो ऐसे समय में क्या हुआ, जब यिर्मयाह इनको भविष्यवाणी करके बता रहा था कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी हड्डियां भी क्या हो जाएंगी, आकाश के तारागणों के समान सामने ऐसे फैला दी जाएंगी। और तुम जीवन से अधिक मृत्यु को चाहोगे। मतलब कि जब ऐसी स्थिति आएगी तब तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कि मरना मेरे लिए ठीक है, जिंदगी से क्या फायदा है, क्योंकि बाबुल का राजा पूरी रीति से नष्ट करने वाला था। और ये ही कंडीशन अब आने वाले समय में होने वाली है। कब, जब कलीसिया उठा ली जाएगी और परमेश्वर अनुग्रह के काल को हटा देगा, और फिर जो एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट मतलब जो 666 नंबर का जिसको बोलते हैं, है ना, क्रिस्ट विरोधी, मसीही विरोधी जब आएगा, तब इजराइल, तब हम परमेश्वर के न मानने वाले लोगों के साथ भी, क्योंकि उन्होंने पाप किया, मौका परमेश्वर ने दिया, नहीं माना, तो ऐसी स्थिति तब भी आएगी कि अपने आप के लिए मृत्यु को ढूंढेंगे पर मृत्यु नहीं मिलेगा। समझ में आया? जी दीदी। इसका यिर्मयाह की किताब, उसका 6 अध्याय 19 पद पढ़ना। दीदी पढ़ना है। हाँ पढ़ो ना, 6 अध्याय उसका 19 पद। हे पृथ हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना है। हाँ, इसके ऊपर ये समस्या आएगी जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते और परमेश्वर की शिक्षा को निकम्मी जानते हैं। निकम्मी इन द सेंस बेकाम की। उनको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के वचन को सीखे ना सीखे, क्या मतलब, क्या क्या फर्क पड़ता है ना। जब ऐसी सोच लोगों के जीवन में आती है, इसका मतलब कि वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, निकम्मा जान रहे हैं। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, सारे के सारे जो इस जूम में रेगुलर जुड़ते हो, उनके लिए मैं उनको एक शुभ संदेश आपको देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको केवल चंगा करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने केवल आपको आ, छुटकारा देने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको अपने समान बनाने के लिए बुलाया। अपने समान इन द सेंस कि अपने स्थान पर लेकर आना चाहता है, यीशु मसीह के स्थान तक लेकर आना चाहता है। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 21 वचन पढ़ना। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 21 वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का स्वरूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। 20 पद पढ़ना। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग स्वर्ग पर है मतलब और हम हम एक लोग यहाँ उद्धार पर क्या करता है, हम लोग क्या टेम्पररी है यहाँ पर।
देखो, परमेश्वर ने एक आत्मा की रचना की। कहाँ पर? अदन की वाटिका में। और उस अदन की वाटिका को परमेश्वर ने जिस आत्मा में रचा था, वो आदम और हवा को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया था। किसके लिए बनाया था? जीवित रहने के लिए बनाया था, और अपने साथ रहने के लिए बनाया था। फिर जब पाप आया, तो वहां पर दिखाया परमेश्वर ने कि एटर्नल स्पिरिट तो है वो जिंदा, वो परमेश्वर से अलग हुई। जो आत्मा थी वो क्या हो गई? परमेश्वर से अलग हो गई। तो मनुष्य किस में आ गया? शरीर में आ गया। और जब शरीर में आ गया तो परमेश्वर ने उसको बाहर कर दिया, क्योंकि आत्मा और शरीर का मेल नहीं हो सकता। परमेश्वर और मनुष्य का मेल तब अदन की वाटिका से बाहर निकालने का कारण यही था। क्या कारण था? कि आत्मा में शरीर में मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि परमेश्वर है आत्मा, और मनुष्य किस में आ चुका था? शरीर में आ चुका था। अब एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार ला करके परमेश्वर फिर से एक व्यक्ति को आत्मिक बना करके उसके साथ रहना चाहता है। तो ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना है ना। एक एक उसका पर्पस है कि उसकी उसकी कल्पना, एक योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए, कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारे साथ फेलोशिप करे। तो इसके लिए क्या करेगा? हमको अंश अंश करके बढ़ाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमारे देह का रूप बदल के क्या करेगा? आत्मा के अनुकूल बनाएगा। और ये कब होगा? जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना हम यीशु, क्या बोला यीशु मसीह? मैं जो देखता हूं वही करता हूँ, जो सुनता हूं वही बोलता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से बोलता हूँ। मतलब परमेश्वर उस लेवल में हमको लाना चाहता है। यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर रह करके शरीर से आत्मा में अपने आप को प्रकट करने के लिए 30 वर्ष लग गए। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि एक दिन परमेश्वर का उद्धार आ गया हमारे जीवन में, हमने प्रार्थना कर ली कि प्रभु यीशु हमारे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, अब काम खत्म, है ना। फिर अगर बैप्टिज्म ले लिया तो बल्ले बल्ले, तब समझ गए कि सारा काम खत्म, अब हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को आपको अपने साथ रखने की योजना है, और इसके लिए वो आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएगा, एक साथ नहीं बढ़ाएगा। उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम धीरे धीरे करके परमेश्वर के सामने बढ़ेंगे, ये यीशु मसीह के समान बनेंगे। और इसके लिए एक ही मेथड है, परमेश्वर को जानना। और परमेश्वर को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को जानना है। बिना परमेश्वर के वचन को जाने आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे कई वर्ष हो गए, आज भी अभी मुझे नवंबर में एक बड़ी मीटिंग है बैप्टिस्ट चर्च में, उसमें मुझे मुख्य वक्ता करके बना बुलाया गया है। मैं बाइबल खोलती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि और मैं कितना समय नहीं, मतलब नहीं दे पाई। मुझे लगता है कि अभी मुझे और कितना समय देना है। और फिर मैं कभी सोचती हूँ कि जितना समय आपने इस पृथ्वी पर रखा है, उस समय में अगर मैं कितना बटोर सकती हूँ, कितना बटोर लूं, ये लगता है मुझे। तो मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ, मैं आपकी नहीं जानती। आप कितना महसूस करते हो कि मैं परमेश्वर को कितना जान लूँ, ये मुझे पता नहीं। परंतु मैं परमेश्वर के वचन को लगता है कि कहाँ से कैसे मुझे क्या क्या मिल जाए, ऐसा कैसे समझ में आ जाए, कैसे जान लूं, है ना। तो ये है परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए, कि परमेश्वर हमको अपने साथ रखना चाहता है। हमको आत्मिक बना करके उस आत्मा को, जो परमेश्वरी आत्मा है, हमारे साथ रहना रख हमारे साथ जुड़ना चाहता है। उसी को बोलता है मोक्ष, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ये परमेश्वर की बड़ी योजना है।
हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, हमको समय नहीं मिलता है परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। आप सोचो ना कि हमारे पास शरीर में हम कितना समय व्यतीत करते हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, आप ही की नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात करती हूँ। कितना समय हम शरीर को देते हैं, कितना समय हम आत्मा को देते हैं। इस विषय में हमको सोचना चाहिए हर दिन बैठकर। क्योंकि जब दसवांश की बात होती है तो 2 घंटा 24 मिनट की बात है। तो 2 घंटा 24 मिनट तो आप यहाँ बैठ जाते हो यहाँ बैठ जाते हो 2 घंटा 24 मिनट। पर पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप कितना समय देते हो? जैसे इसको कैसे समझेंगे कि ये आपको बेनिफिशियल है, डेफिनेटली बेनिफिशियल है। क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल में जा करके स्कूल में 5 घंटा बिताता है सीख कर, तो जब वो घर में स्टडी करता है तो वो बेनिफिशियल होता है उसके लिए। बहुत सी चीजें उसको समझ में आने लगती है, क्योंकि टीचर ने उसको पढ़ाया होता है ना। वैसे ही ये समय आपके लिए बहुमूल्य है, मेरे लिए बहुमूल्य है। मैं भी बहुत सी चीजें सीखती हूँ। जब आप प्रश्न करते हो, मैं खोजबीन करती हूँ जो चीजें मुझे पता नहीं होती, और फिर मैं उसको मनन करती हूँ। और फिर जैसे एक विषय हो था, मुझे लग रहा था कि अरे संडे को मुझे सबके संडे को जनरल मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि उस दिन मैं रात को सोच रही थी, रात को बैठे बैठे, और मतलब सोए सोए और भी मनन कर रही थी। मैं बोल रही थी हाँ, ये आंख का खुलना बहुत अच्छा प्रश्न है हिमा ने किया, इसको बताना चाहिए लोग, क्योंकि इसको पता नहीं होगा लोग। अब पता नहीं मैं क्या प्रचार करूंगी, पर मुझे लग रहा था कि मुझे ये बोलना चाहिए इस विषय में और मनन कर। तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है। आप जानते हो नम्र कौन होते हैं और दीन कौन होते हैं? नम्र कौन होते हैं, दीन कौन होते हैं, पता है? मेरी आवाज आती है कि नहीं आती है? एक तो आप लोग का वीडियो नहीं चालू होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो आ रिस्पॉन्स रही आ रही है? सबने याद दीदी, किया। परमेश्वर के वचन पर चलने वाला मन में नम्र और दीन। हम्म, सही है। और दीदी, यीशु मसीह ने जैसे अपने आप को दीन किया वैसे ही हो जाने से हम लोग भी नम्र बन सकते हैं। दीन और नम्र अलग अलग चीज है। तो आप क्या बताना चाह रहे हो, दीन बताना चाह रहे हो, नम्र बताना चाह रहे हो? राजेश, क्या बताना चाह रहे हो? दीन दीदी, दीन। दीन। कहाँ हो राजेश, इतनी आवाज आ रही है? बस में है देखो, बस ओ, बस में हो? सिस्टर, हम्म। मूसा पृथ्वी भर में सब ज्यादा नमता है। बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछ रही हूँ नम्र और दीन क्या जो डिफरेंस है वो समझ में आता है कि आप नहीं आता? हम्म। बताओ क्या है? दीनता जो जो मतलब दीन अपने आप को कुछ नहीं समझता। हम्म, सही है।
क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बोल रहा। बोलो ना। इतने दिन से सीख रहे हो तो आपको पता होगा ना, बोलो ना। पास फेल थोड़ी ना है जी। जो आपको समझ में आ रहा है बोलो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो बोलेंगे। अरे आज तो 32 हो गया। आज आप लोगों ने वचन नहीं बोला तो मैंने वर्शिप ज्यादा कर दी। मत्ती में लिखा है, धन्य जो नम्र, धन्य है जो वेरी नम्र, गुड, क्योंकि वेरी गुड, वेरी वो गुड, हम। वेरी गुड, वेरी गुड। यीशु मसीह नम्र भी था और दीन भी था। बोलता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, है ना। तो कल अपन देखेंगे नम्र और दीन क्या होता है। आप इसको मनन करना और मुझे बताना, फिर मुझे जितना वचन से समझ में आया मैं आपको बताऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हमने जो आज के दिन सीखा, या आपके भय मानने वालों के जीवन में आप दया करते हैं, तरस खाते हैं, और जो आपके भय नहीं मानते वो प्रभु समस्याओं में पड़ते हैं, जैसा आपका वचन कहता है। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपसे प्रेम करें, आपके साथ चलें, जैसा आप चाहते हैं कि हमें अंश अंश करके बढ़ाएं, वैसे ही प्रभु हम में से प्रत्येक को जो इस स्थान पर जुड़े हैं और जो पीछे छूट गए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे भी अंश अंश पढ़ने की प्रक्रिया को समझ सकें, अपने जीवन में से लागू कर सकें और सत्य को जाने, और सत्य उनके जीवन को आप तक पहुंचाए। प्रभु ऐसी दया चाहते हैं, हम आपको जानना चाहते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करें। जैसे मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, ऐसे ही प्रभु हम सब की मदद करें कि हम आपके उस उत्तम भाग में, अर्थात आपके चरणों के पास पाए जाएं, ताकि प्रभु जैसे मरियम आपकी सुनती थी, हाँ प्रभु वैसे ही हम भी सुन सकें। और जैसे मरियम ने आपसे प्रेम करके अपने आप को आपके सामने उंडेल दिया, वैसे ही प्रभु हम पर दया करें कि हम अपने आप को आपके सामने उंडेल सकें। पवित्र आत्मा फिर से इस रात्रि में हर एक के देह प्राण और आत्मा को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु रात्रि की सुरक्षा आपके वचन के द्वारा हर एक के जीवन के लिए की जाए। कल के दिन आपका वचन हर एक से बातें करे और हर एक की अगुवाई करे। पवित्र आत्मा मुख के प्रकाश में चलने में हर एक की मदद करे। आपका उजियाला हर एक के जीवन की अगुवाई करे, ऐसी दया चाहते हैं। अंधकार के भाग यीशु के नाम में मिट जाए, उजियाले का भाग यीशु के नाम में आने पाए। मनोज के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाकर उस बेटी को चंगा करें। ज्वर की आत्मा को यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं उस बच्ची के शरीर से निकल कर चला जाए, और पवित्र आत्मा चंगाई यीशु के नाम में आने पाए। वैसे ही हमारे बीच में जितने बीमार हैं प्रभु, उन सब के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। कल का दिन सबके लिए आनंद का दिन हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक की आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। हर एक के कामों को, हाँ प्रभु, हर एक के हाथों के कामों को दृढ़ करें और अपने कामों को उनके जीवन के लिए दृढ़ करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हर एक के जीवन को यीशु के नाम में आशीष देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय सुख। जय यीशु।